पापा के जाने के बाद तो हमारे ख्वाब भी बिखर गए। शिकवा है दर्द से मुझको, ये कहाँ साथ रहता है, देके उम्मीद के लौटाऊंगा, मेरी खुशियों से कहता है, ये कहाँ साथ रहता है, ये कहाँ साथ रहता है, शिकवा है दर्द से। आप क्या कह रही हैं? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मैं चचा जान से जाके मना कर दूंगी और उम्मीद है कि आप मुझे और इम्तिहान में नहीं डालेंगे। क्या सलान को कितना बुरा लगेगा जब उसे ये मालूम होगा कि उसकी बीवी ने उसके बेटे को बाजार में भीड़ में बेयार और मददगार छोड़ दिया और पलटकर ये तक पता नहीं किया कि वो जिंदा भी है या मर गया। वाह अदनान भाई, मैं आपकी सगी बहन हूं ना, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। सबूत है आपके पास अपनी बेगुनाही का कि ये सब कुछ आपके खिलाफ बोला जा रहा है वो झूठ है, साजिश है। नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। तो मैं कैसे कर लूं? क्या आपने मेरी सारी बातों पर यकीन किया था? बल्कि आज तक आपने मुझे इस घर में एक कैदी की तरह रखा ताकि वक्त आने पर आप मुझे अपने केस में इस्तेमाल कर सकें। चचा जान, आप मुझे रुखसत नहीं करेंगे? पापा तो है नहीं, लेकिन मैंने हमेशा आपको उनमें देखा। हेलो, कहाँ थे तुम? मैं तो तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। तुमने कहा कि आज तो बहुत अच्छा मौका है। अरे अभी अभी तो सजल का निकाह हुआ है, मैं इसी मौके के इंतजार में थी। और पता अभी मामा भी मुझे नहीं ढूंढ रही होंगी। अच्छा सुनो, तुम वहां से निकलने की करो और मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करना। मैं तुम्हें एड्रेस SMS कर दूंगी और उसके बाद तुम ये सिम कार्ड तोड़ देना, ठीक है? सिम कार्ड यूज नहीं करना? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा तुम आओगी कैसे? अपनी गाड़ी में आऊंगी, और क्या तुम्हारी गाड़ी में आऊंगी मैं। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, बाय।
ठहरो। आबाद रहो। सदा खुश रहो। जाओ बैठो। मोमो, 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 मोमो कहाँ कहाँ चली गई ये लड़की? मोमो, मोमो, मोमो। क्या हुआ मामा? मोमो को कहीं देखा है तुमने? नहीं, क्यों? सारे घर में तलाश कर लिया, कहीं नजर नहीं आ रही। पता नहीं कहाँ चली गई इस वक्त लड़की। हटो। मोमो, 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 कहाँ चली गई है मोमो? चलो मियां, अल्लाह का शुक्र है, एक जिम्मेदारी तो खत्म हुई। अभी कहाँ खत्म हुई? अभी तो एक जिम्मेदारी बाकी है। हाँ, अल्लाह ताला मदद करेगा, उसको भी निभा लेंगे। जाहिद, जाहिद बात सुने, वो मोमो घर पर नहीं है। मैंने पूरा घर छान लिया, गैराज में उसकी गाड़ी भी नहीं खड़ी हुई। कहीं कहीं चली गई है वो। शायद किसी दोस्त की चली गई होगी। अरे ये कौन सा वक्त है दोस्त के घर जाने का? और उसको पता है कि घर में शादी चल रही है। मामा, मोमो के किसी दोस्त का नंबर है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। ज़बीन, क्या मोमो पहले भी इस तरह बताए बगैर जाती रही है? नहीं नहीं जाहिद, इस तरह कहीं नहीं जाती वो। और मेरी बेटी जहाँ भी हो, या अल्लाह खैरियत से हो। हद है वैसे, आप मोमो के किसी दोस्त के बारे में कुछ नहीं जानती। ज़बीन, अगर कोई और बात है तो मुझे साफ साफ बताओ। लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं नहीं, तौबा करें, मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगी? मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे ही आप मुझे मत और परेशान करें ना। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में, अल्लाह करे खैरियत से हो। बात, तुम मोमो को फोन करो, शायद उसका नंबर। किसका फोन है? हेलो, क्या एक्सीडेंट? क्या हुआ है? मुनव्वर अंकल का फोन था, उन्होंने मोमो की गाड़ी रोड पर देखी है, कह रही है उसका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं वहाँ जा रहा हूँ ना, मुनव्वर अंकल ने पुलिस भी बुला ली है। चलो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चले। आप चले मेरे साथ। या अल्लाह, मेरी बेटी खैरियत से हो, जहाँ भी हो, उसे कुछ ना हुआ हो। मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी बना के लाया हूँ। अब ये घर तुम्हारे सुपुर्द है, तुम इसकी मालिक हो। ये चाबी शैला की जाने के बाद आज 18 साल के बाद मैंने इस घर में कदम रखा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पहले शैला, फिर अम्मारा, दोनों के जाने के बाद मेरी जिंदगी में वीरानी ही वीरानी थी। लेकिन तुम्हारे आ जाने से देखो, ये वीरानी दम तोड़ चुकी है। बेटा, तुम इसे ले जाओ, थक गई हो। थक क्यों गई होगी बाबा? पैदल थोड़ी आई है। अरे कभी तो सीरियस हो जाया करो यार, आप भी तो कभी सीरियस हो जाया करे। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
चले? यह है मेरी कुल दुनिया। पहले हम सिर्फ 2 फैमिली मेंबर्स थे, लेकिन आपको मिला के हम 3। एक मेड भी है, लेकिन उनका काफी वक्त अपने क्वार्टर में ही गुजरता है। बहुत खुश रहोगी तुम यहाँ पे, और मन ही मन में पापा भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। बस काफी लविंग है वो, बहुत केयरिंग है। अक्सर हम लोग लड़ाई झगड़े भी करते हैं, लेकिन फिर दोस्ती भी कर लेते हैं। सजल, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। जो कहोगी वो करूंगा मैं। हाँ, लेकिन मुझे सुबह तगड़ा सा नाश्ता और पूरे दिन में 3 कप चाय दे दिया करना, क्योंकि क्या है, मैं नाश्ते और चाय के बगैर रह नहीं सकता ना। Excuse me. हेलो। हाँ यार, मुझे कराची की 2 टिकट चाहिए अभी। हाँ, अभी की। चेक करो, मुझे बताओ प्लीज। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। बाय। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब सजल, तुम प्लीज तैयार हो जाओ, हम लोग को अभी कराची जाना है वापस। क्यों, खैरियत? अभी तो आए हम कराची से। हाँ, सब खैरियत है। तुम प्लीज तैयार हो जाओ अभी। लेकिन आप पहले मुझे सही से बताएं कि हुआ क्या है, हम कराची क्यों जा रहे हैं? वो मोमो का एक्सीडेंट हो गया। She's no more. क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, मुझे मोमो के पास जाना है, छोड़ो मुझे। प्लीज संभाले अपने आप को, क्या कर रही हैं आप? प्लीज मुझे मोमो के पास जाना है, मुझे। तुम सुन रही हो, मुझे बुला रही है। चिराग, मैं सुन रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा, संभालो उसको। मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास ले जा। छोड़ के चली गई मोमो, छोड़ के चली गई मुझे। जाने दो मुझे उसके पास। मोमो मुझे छोड़ के चली गई मोमो के पास। मुझे मोमो के पास ले जाओ। नहीं पीना मुझे पानी, नहीं पीना। मोमो के पास लेके जाओ। पानी पिया प्लीज पहले। लकी, ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो? तो तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं उसको जिंदा छोड़ देती ताकि हम जेल की सलाखों के पीछे होते। क्या ये बहुत जरूरी था? मैं आखिरी हद उसी वक्त चुनती हूँ जब कोई रास्ता ना बचे। कुछ भी कहो, पर मोमो इतनी बुरी मौत की हकदार नहीं थी। इस कत्ल को कार एक्सीडेंट का रंग देना जरूरी था, वरना क्या? पुलिस तो अभी भी मोमो की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो क्या हुआ? इस शहर में न जाने कितने हजार रोड एक्सीडेंट होते हैं, अगर उनमें मोमो भी मर गई तो क्या हुआ? ठीक है, पर अब ऐसा कुछ मत करना कि हमारे लिए और मुश्किलें पैदा हो। अभी तो एक काम बाकी है, और वो काम तुम्हें करना है, क्योंकि हम तुम्हारी वजह से ही फंसे हैं, वरना मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। कैसा काम? अभी एक सबूत है। रुबाब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जानती भी हो किसकी बीवी है वो?
बात उसी की वजह से यहां तक पहुंची है। और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो ना, तो जो मैं कह रही हूं ना वो खामोशी से करो, वरना तुम्हारे लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सब इतना अचानक कैसे हुआ है? अचानक नहीं हुआ है। कोई आई विटनेस जिसने ये सारा एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा? मुराद बता रहा था कि जिस रोड पे मोमो की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उस रोड पे एक घर है जिसके चौकीदार का ये दावा है कि ये एक्सीडेंट नहीं था। खैर, अभी मुराद आ रहा है जाहिद अंकल के पास पूछगछ के लिए। ये जाहिद अंकल और फहद का क्या कहना है इस बारे में? पता नहीं, जब से ये हुआ उनको तो एक चुप सी लग गई। तुम्हें क्या लगता है? मेरा ख्याल अगर मुराद की रिपोर्ट को देखा जाए तो बात तो सही है। मैं खुद भी गया था वहां पे, एक्सीडेंट की साइट देखी। कोई गड़बड़ है, क्योंकि एक्सीडेंट 2 गाड़ियों का, जो रिपोर्ट में आया है वो 2 गाड़ियों का है, मगर दूसरी गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं है, उसके स्क्रीच के निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। ओके। अरसलान, क्या हुआ? आपके जा रहे हैं क्या? हाँ। किसका फोन था? हारून का पता चला क्या? हाँ, मैं जरा पुलिस स्टेशन से होकर आ रहा हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। अरसलान, मुझे बताए तो सही। क्यों बताऊँ मैं तुम्हें? ताकि मेरा बेटा मुझसे फिर दूर चला जाए? अरसलान, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहे हैं? तुम कभी सही थी नहीं। ये तो मैं ही बेवकूफ इंसान था जो तुम पे भरोसा किया मैंने। अरसलान, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरा बस चले तो तुम्हें घर से निकाल देता मैं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। हाँ मुराद, मैं जाहिद अंकल के घर पहुंच गया हूं। तुम भी यहाँ आओ और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सुनो, थोड़ी देर में डीएसपी मुराद आने वाला है। तो मैं नहीं जानती किसी डीएसपी मुराद को। डीएसपी मुराद वही है जो तुम लोगों के केस में भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहा है। तो ये कि मुराद के सामने आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या करूं? रुबा, शराफत से ऊपर जाओ और अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लो। अगर जब तक मुराद होगा यहाँ पे तुम उसके सामने आई या अपने कमरे से निकली और उसने तुम्हें पहचाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मजाक नहीं है, समझी तुम? तो अपने घर की तरह मुझे यहाँ भी कैद करके रखिए। अगर हारून अरसलान को मिल गया तो वो उसे सब कुछ बता देगा। कम ऑन नाज़ो, एक छोटा सा बच्चा है, इतने महीनों से एक घर से गायब रहा है, उसे तो कुछ याद भी नहीं होगा। आप उसे नहीं जानते अदनान भाई, वो अपनी उम्र के तमाम बच्चों से बहुत ज्यादा ज़हीन है। बच्चा बच्चा होता है, तुम फजूल में एक छोटे से बच्चे का हवा बना रही हो और कुछ भी नहीं। अरसलान भी अभी तक नहीं आया। मुझे लग रहा है सच में उन्हें हारून मिल गया। वो उसे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता, और जो मैं चाहता हूं जब तक मुझे ना मिल जाए उसे कैसे मिल सकता है। और
तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इसमें। फिर जो तुम चाहो मुमकिन हो सकता है। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या हो सकता है? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हारून उसे मिले और उसे कुछ भी याद ना हो। आपको तो एक से एक लड़की मिल सकती थी, तो फिर मैं क्यों? आप क्यों? क्या आप नहीं समझेंगे? मोहब्बत मोहब्बत हो गई थी ना आपसे। मुझको मालूम है कि आप एक सदमे से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? कानूनी तकादे पूरे करना मेरी मजबूरी है। मैं समझ सकता हूँ, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता यह हादसा नहीं बल्कि कत्ल है? कत्ल? हमें मोमो को कोई क्यों कत्ल करेगा? इस जवाब की तलाश में तो मैं यहाँ पे आया हूँ। आपको किसी पर शक है? मैं तो आपकी अप्रोच और सवाल पे हैरान हूँ। मेरी बहन तो एक सादी मासूम सी लड़की थी जिसकी जिंदगी यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी तक थी, और ना ही हमारी किसी से कोई दुश्मनी थी। मौका वारदात पर मौजूद एक ऐनी शाहिद का कहना है कि मिस मोमना की गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी ने हिट किया था, जबकि मौका वारदात पर रश भी ज्यादा नहीं होता। मैं मिस्टर और मिसेस जायद से मिलना चाहूंगा। देखिए, मामा पापा इस कंडीशन में नहीं है कि आप उनसे कोई पूछगछ करें। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। क्या आप मुझे मिस मोमना का कमरा दिखा सकते हैं? जी आई, प्लीज। अभी आप यहाँ बैठी हुई हैं? अदनान, तुम कहाँ थे? तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था। अरे अभी उसमें जरा दोस्त की तरफ गया हुआ था। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। वो मैनेजर साहब आए थे, उन्हें तुमसे कुछ गिले शिकवे हैं। अभी मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल मैंने आपके फाइनेंसेस चेक किए, मैं काफी घपले हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके मैनेजर साहब ही हैं जिनका ये सारा क्या धरा है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। देखो अदनान, मैं ये कारोबार के मामले में मीर को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ तुम संभालो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती। पर अभी मैं कैसे? क्या मतलब तुम कैसे? अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं ये सब कुछ कैसे करूंगी? भला मैं कैसे आपको इनकार कर सकता हूँ? बस ठीक है, तुम मुझे जो कुछ भी फैक्ट्री में हो उसके बारे में इन्फॉर्म करते रहना। थैंक यू सो मच। तुम्हारे और अदीबा के अलावा मेरा है ही कौन? चाची जान, कैसी तबीयत है आपकी? चाची जान, आपने कब से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लें। कुछ खा लें प्लीज, कब से आपने कुछ नहीं खाया है।
वो भी दूसरों से बगैर कहीं चली गई थी। मैं नहीं खा सकती, मैं नहीं खा सकती। चाची जान, सब्र करो। चाची जान, वो मैं अब चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। देखो सजल भी नहीं आई, मम्मा भी मुझे छोड़कर चली गई। तुम नहीं जा सकती, तुम मेरे पास रहोगी। मेरी मजबूरी है, वो अली भाई के अब्बू की तबीयत खराब है ना, इस वजह से सजल आप ही नहीं आ पाई। वो आएंगी आपके पास। नहीं, मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी मोमो के बगैर? तुम सबके बगैर तो ये घर काटने को दौड़ेगा मुझे। नहीं जाओ, तुम रुक जाओ मेरे पास, रुक जाओ बेटा। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं आपके पास हूँ। आप रेस्ट करें, लेट जाएं। ये इंस्पेक्टर शाह को दे आइए और बोले मुझे फौरन रिपोर्ट करें। ठीक है सर। ओह हाय अदन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसे आना हुआ? सोचा आपको आज सरप्राइज दे दूं, क्योंकि आप खुद तो इतने मसरूफ रहते हैं। कितने दिनों से दिखाई नहीं दिए? बस थोड़ा मसरूफ था। एक्चुअली बहुत अफसोस हुआ रबाब की कजिन का सुन के। है ना? मैं सोच रही थी आज आपका कोई प्लान है, क्यों ना हम लोग डिनर टुगेदर करें? आई एम सॉरी, आज पॉसिबल नहीं होगा। आज मैंने रुबाब और हानी को डिनर पे लेके जाना है। अच्छा, लगता है कि आपने क्रिमिनल को अपने घर में जगह दे ही दी। What am I saying? Sorry, slip of tongue. बोलने से पहले सोच लिया करो। तुम्हें रुबाब से दोस्ती कर लेनी चाहिए। तुम लोग का वक्त भी अच्छा गुजरेगा एंड शी विल फाइंड अ गुड फ्रेंड इन यू। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। हाँ भाई बेटी क्या कर रही है? ये लो, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है अंकल? भाई ये तुम्हारी महरूमा सास की निशानी थी। अब तुम इस घर में आ गई हो, तुम मालकिन हो, इस पर तुम्हारा हक है। थैंक यू अंकल। अरे भाई मुझे तुम अंकल अंकल मत कहा करो, मैं तुम्हें सबका पापा हूँ। हाँ, और कुदरत ने मुझे हक दिया है। हाँ, मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी बना कर लाया। जी पापा। देखो बेटा, मैं अब ज्यादा चल फिर नहीं सकता, वरना मैं तुम्हें पूरा कनाडा घुमाता पैदल। अरे तो मैं हूं ना यार, मैं घुमा दूंगा। वो तुम्हें हर चीज में बोलना जरूरी है? मैं बेटी से बात कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप अपनी बेटी से तो कर सकते हो, मेरे से नहीं कर सकते? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। पापा आप बड़े वो हैं यार। क्या वो नहीं होते, क्या कहते हैं उन्हें, वो जो बहू आती हैं तो बेटों से अपनी आंखें फेर लेते हैं, क्या कहते हैं उसे? अरे तुम सड़ते हो तो सड़ो, ये हम दोनों का मामला है, समझे? हाँ। पापा मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, आप लोग इधर ही बैठे बातें करें। ना ना ना, तुम बैठी रहो, किचन में नहीं जाना। मेड को कहो वो तुम्हें बना देगी। क्यों, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आज से सारे आपके काम मैं ही करूंगी। सॉरी। आओ बेटा।
हाँ भाई, ये होती है बेटी और एक तुम हो। सारी जिंदगी मेरे हाथ की चाय पीते रहे हो और मुझे कभी नहीं पिलाई। मैं इसे अपने कमरे में ले जाता हूँ, तुम थके ही होगी। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, इट्स ओके, आज मेरे साथ सो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना, मैं ठीक हूँ, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। मेरा बेटा है, मैं भी ख्याल रख सकता हूँ। ये मेरा भी कुछ लगता है। मैंने आपसे कहा ना, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक ये मेरे पास ही रहेगा, प्लीज। क्या बात है, तुम सोई नहीं सारी रात? हानि कैसा है? वो मैं देख रही थी कि हानि को क्या खिलाना है, इंटरनेट पर रेसिपीज देख रही थी। रिलैक्स रुबाब, हानि ठीक है, कुछ भी खा सकता है। बस ऐसे ही। तुम शायद ये भूल रही हो कि डॉक्टर ने तुम्हें भी आराम करने के लिए कहा है। जी, लेकिन पूरी रात नींद ही नहीं आई, यही सोच के कि हानि को मेरी जरूरत ना पड़ जाए। अच्छा, कितनी फिक्र है ना तुम्हें हानि की। आपका बेटा है वो। ओ, तो हानि की तुम्हें इसलिए फिक्र है क्योंकि वो मेरा बेटा है? जी नहीं, क्योंकि वो एक बच्चा भी है। मेरी फिक्र नहीं है तुम्हें, या फिर सिर्फ? मुझे अपने रूम में जाना। बेटा, अली अभी तक सो रहा है क्या? नहीं जी, वो तो फिर वो आया क्यों नहीं नाश्ते के लिए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो बेटा। यार, एक कप चाय तो पिला दो। अरे भाई, चाय क्यों पी रहे हो यार? मेरी बेटी ने बहुत मजेदार नाश्ता बनाया है, नाश्ता करो। भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है? खैर, तुम दोनों बातें करो, मैं कमरे में जा रहा हूँ, न्यूज का टाइम हो गया। पराठे आपने खुद बनाए? जी। जब आपने अपने इतने प्यारे हाथों से पराठे बनाए हैं तो मैं सोच रहा हूँ नाश्ता कर ही ले। लेकिन आपने तो कहा था कि अभी भूख नहीं लगी। हाँ, वो दरअसल पापा बैठे हुए थे ना, तो मैं शर्मा गया था।
एक बात पूछूं आपसे? आपको तो एक से एक लड़की मिल सकती थी, तो फिर मैं क्यों? आप क्यों? क्या आप नहीं समझेंगे? मोहब्बत हो गई थी ना आपसे। तो क्या मोहब्बत काफी होती है? नहीं होती क्या? मुझे क्या बनूं? इसका आपको नहीं पता? अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हुई, और मोहब्बत नहीं तो आपने मुझसे शादी क्यों की फिर? वो आपने जो मुझे... अरे कह दीजिए ना कि आपको भी मुझसे मोहब्बत है। वो मेरे ख्याल में पापा बुला रहे हैं। आप उठ गए? जो सारी रात सोई नहीं? सबीन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कीजिए। वो SHO मुराद आया था। हाँ मुझे पता है। वो तुमसे कुछ पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाहता है मुझसे? मोमो के हवाले से तुमसे बात करना चाहता है। तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए पहले मैंने मना कर दिया था। लेकिन आपने और फहाद ने तो उसे सब कुछ बता दिया है, फिर वो मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ गया है? तुम माँ हो, तुमसे ज्यादा मोमो के बारे में और कोई नहीं जान सकता, ना मैं ना फहद। वो बिल्कुल वैसी ही लड़की थी जैसे और लड़कियां होती हैं, जैसे सज्जल है, रुबाब है। उसने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं। लोग उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? खुदा के लिए अब तो उसका पीछा छोड़ दे। काश उस रोज मोमो घर से बाहर ना निकली होती तो आज ये सब कुछ ना हुआ होता। क्या मोमो उस रोज उसी लड़की के घर जा रही थी जो उस दिन हमें थाने में मिली थी? मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है किसी का? खुदा के लिए पीछा छोड़ दें उसका। आप लोग बेवकूफी की बातें मत करो। पुलिस को शक है कि हमारी बेटी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसको कत्ल किया गया है। क्या? कत्ल?